29 तारीख महीना 4 2024 एजुकेशनल वीकली के तहत बच्चों ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, जिसमें 30 लाख नौकरी देने का वादा और 50,000 न कितना करके सालाना या महीना ऐसे कुछ देने का वादा है। तो 60 वर्षों में कांग्रेस ने जो भूल की है, जो अपने स्वार्थ में भारत में तंत्र विकसित किया, उसका फायदा उसको जो है नहीं अभी मिल रहा है। उस सब का फायदा भारतीय जनता पार्टी को 20 सालों से अब मिलने लगा है। जैसे मनुवाद को बढ़ाया, स्वार्थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को उठाया, अभी सारे के सारे क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य कांग्रेस में से अलग होकर के बीजेपी में चला गए। और बीजेपी सत्ता सरकार बनी, लिबरलाइजेशन लाया, उसका फायदा बीजेपी उठाई। ईवीएम लाई, ईवीएम का फायदा बीजेपी उठाई। कैपिटलिस्टलाइजेशन किया, इसका फायदा बीजेपी उठाई। धन्ना सेठ 1 2 4 10 10 20 50 लोगों को सारे संपत्ति का मालिक भारत का बनाया बीजेपी। ये नीतियाँ तो कांग्रेस ने ही लाई थी। और गैस सिस्टम अर्थात गणुआ भड़ुआ जो है, सारे मशीनरी को कांग्रेस ने बनाया था 60 वर्षों में। अब वही गणुआ भड़ुआ सारे मशीनरी जो भारत के हैं लोकतंत्र के, सबका सुविधा जो है 20 वर्षों से बीजेपी उठा रही है। और गणुआ भड़ुआ तो को धन से मतलब है, उनसे और कोई मतलब ही नहीं है। पुरस्कार से मतलब है, पोस्ट से मतलब है, नीति धर्म से उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो गणुआ है और गणुआ है। और बनाने वाला तो कांग्रेस ही है। सभी को गणुआ भड़ुआ बना करके सिस्टम को आज तक रखा था, और उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है। जैसे इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी और लोअर कोर्ट, अमुक ढमुक, सेना पुलिस, अमुक ढमुक, सब थाना पुलिस, सब जो को गणुआ भड़ुआ बना कर रखा था, 60 वर्ष राज किया, वही सिस्टम बीजेपी के हाथ में आया है। और वही सिस्टम से सभी को गणुआ भड़ुआ बना करके अपने जो है नचा रही है अपनी उंगली पर। इसमें सुविधावादी की बनाया सिस्टम को, तो सुविधा का भोग रहा है बीजेपी। मनमानी संविधान को, धन धर्म रीति नीति, मतदाता के साथ खिलवाड़ किया। मतदाता को कोई भारत का जो है लोकतंत्र का मालिक नहीं बनाया, इस देश का मालिक नहीं बनाया, सिस्टम का मालिक नहीं बनाया। सिर्फ उसके साथ खिलवाड़ करके गुलाम की तरह उसको लाइन में खड़ा करके वोट लिया, और उससे राज किया। तो वही सिस्टम बीजेपी पकड़ ली है, जान गई है और राज कर रही है। अब छटपटा करके क्या करेगा? कुत्ता पोसा है तो वही सारा कुत्ता अभी बीजेपी को दरवाजे में है, सब भौंकता है, काटता है। तो और छटपटाने से क्या होगा? मतदाता को गुलाम बना के रखा, अधिकार नहीं दिया। न कभी सरकार के नकेल हाथ में मतदाता को दिया, राइट टू रिजेक्ट नहीं दिया, राइट टू रिकॉल नहीं दिया, राइट टू कंसेशनेस नहीं दिया, राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में कंट्रोलिंग पावर नहीं दिया जनता को, मतदाता को भारत का। जिसके चलते डीएम जिसको मर्जी है जो गांड मरवाएगा और डीएम हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा, बीडीओ हो जाएगा, एसटीओ हो जाएगा, एसएसपी हो जाएगा, एसडीओ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा जो गांड मरवाएगा। पढ़ाई लिखाई
शिक्षा नैतिकता का ताक पर रख करके 60 साल राज किया, वही काम बीजेपी 20 साल से कर रही है। मतदाता को कभी मालिक नहीं बनाया, इस देश का गुलाम की तरह लाइन में खड़ा करके वोट, सत्ता सरकार के लिए वोट लिया। अब मतदाता के हाथ में तो कुछ है नहीं, न पार्लियामेंट का कोई बिल पलटने का, न सुप्रीम कोर्ट को के जूता से पीटने का, न तो सेना को पिछवाड़े में गरम रड करके डालने का, पुलिस को थपड़िया करके उसका आँख कान लाल कर देने का। ये तो पावर नहीं है दिया, डरवा के रखा, अब डरता है। और इसी का फायदा बीजेपी उठाया। सभी संस्थानों में भर्ती में ये में कभी मतदाता का राय नहीं लिया, जिसको मर्जी गणुआ है न बड़ुआ है, जैसा अपना सुविधा के अनुसार सबको भर्ती किया और अपना सुविधा के अनुसार चला रहा है। 60 साल हो किया, जब सत्ता सरकार बीजेपी के हाथ में आई तो वही है, वही सेना, वही पुलिस, वही सब कुछ है, गणुआ भड़ुआ उसी के लिए न करेगा जैसा सिस्टम पहले से बनाया कांग्रेस ने। समता के लिए, सम्मान के लिए, बराबरी के लिए, हक के लिए, न्याय के लिए, सभी को रोजी रोटी के लिए, सभी को एक जैसा सम्मान के लिए कभी कांग्रेस ने 60 सालों में कोशिश ही नहीं किया। और बीजेपी भी 20 साल में नहीं करेगी। क्यों करेगी? सत्ता सरकार के लिए यहाँ तो कोई ये जो पार्टियाँ बनी हैं, ये कोई साधु सन्यासी थोड़ा है। यहाँ जोग और सन्यास के लिए पार्टियां थोड़ा भारत में बनी हैं। लूटने खसोटना है के लिए पार्टियां बनती हैं और लूटते हैं, खसोटते हैं। यही सारे कांग्रेस के अवगुणों के चलते बीजेपी फायदा में है, उठाया है और राज कर रही है। अब रह गया कि बीजेपी को हटाना है अगर, तो कांग्रेस को 30 लाख जो नौकरी देने का वादा से नहीं चलेगा। 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 20,000 रुपया खाता में देने से नहीं चलेगा। कहने होगा कि 100 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, लिखित में स्टाम्प पेपर के 100 रुपया का एफिडेविट में, और कम से कम नहीं कुछ तो 50,000 रुपया महीना नहीं देने सकेंगे तो 50,000 रुपया महीना जो है मतदाता को देंगे। और 500 सीट पर उठाओ तत्काल, और जीतते हो कि नहीं देखो, जीतोगे ही। कहें कि भारत का जनता जो है, मतदाता जो है, रेवड़िया मिठाई का लालची है। ये अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा, हमारे मैया पापा रेवड़िया मिठाई पर मरवाने वाले भारत के नागरिक हैं। इसलिए इनका अगवाड़ा पिछवाड़ा अगर मारना है तो 100 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा करो और 50,000 रुपया पर महीना देने का। देखो, और 500 सीटों पर उठाओ अपना उम्मीदवार, जीतते हो कि नहीं। बाकी कोई भी रास्ता से बीजेपी को हटा नहीं सकोगे 2024 में। और ये कम से कम 100 बरस तक बीजेपी राज करेगी। और खाली वही जो है झंडा डंडा पार्टी, और हो सकता है कांग्रेस का और कोई MP MLA भारत में न बन सके। थैंक्स।